अल्हम्दुलिल्लाह अख्तरुल ईमान साहब, लोकसभा का मसला क्या है आप देखेंगे 2014 में ही वो रिजनेशन करे। आज कोई वार्ड काउंसलर, वार्ड मेंबर, कोई मुखिया, कोई प्रधान, जिला परिषद रिजाइन नहीं करता, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब लात मार दिए विधायकी को 2014 में। नीतीश की पार्टी से इलेक्शन लड़े, लेकिन नीतीश की दोगलापनी जो आज आप लोग नौजवान लोग देख रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब 2014 में ही देख लिए थे, 9 साल पहले ही, कि नीतीश कुमार अपने फुल पैंट के पजामा के नीचे में आरएसएस की चड्डी पहनता है, ये वही नीतीश कुमार है। तो अख्तरुल ईमान साहब तो 9 साल पहले ही जान गए थे कि नीतीश कुमार हमको टिकट भी दिया है और यहाँ पर बीजेपी का जायसवाल की मदद भी उनके चेला चपाटे कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोलने की बात है। तो लोकसभा की मजबूत दावेदारी है अख्तरुल ईमान साहब लगातार। उसके बाद आप देखेंगे मौलाना मरहूम जीते उस इलेक्शन में, बड़े तादाद से जीते अख्तरुल ईमान साहब के बैठने के बाद। और अख्तरुल ईमान साहब अवाम की अदालत में चले गए, लगातार 5 साल मेहनत करे। आप देखेंगे 2019 में अख्तरुल ईमान साहब लोकसभा लड़े और हम सलाम करते हैं यहाँ के लोगों को कि 19 में लगभग 2,98,000 3 लाख वोट दे करके एक मील का पत्थर यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया एमआईएम के प्रति, बैरिस्टर अवैसी साहब के प्रति। जो जज्बा था लोगों ने 2019 में ही दिखा दिया। और 2020 में तो आपने देखा ही कि सीमांचल के 24 सीटों में 5 सीट में जीत गए। किशनगंज सदर सीट में सेकंड पोजीशन रहा, कमरुल हमारे उस वक्त प्रत्याशी रहे। तो अवाम के दिल में आज भी मजलिस बसती है, अवैसी साहब बसते हैं और अख्तरुल ईमान साहब बसते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अख्तर साहब लगातार लोगों के बीच में है। अभी भी हम लोग भाटाबाड़ी बहादुरगंज से लौट करके यहाँ आके बैठे हैं और यात्रा को लेकर आखिरी सवाल और अख्तरुल ईमान साहब का लड़ना तय है इंशाल्लाह। हम तो आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों ने जिस मकसद के तहत एमआईएम को यहाँ लाया, रेगिस्तान में पानी निकालने के माफिक था, जहां परंपरागत वोट 60 साल से हमारा बाप दादा कांग्रेस ही को वोट देगा। हम लोग 30-35 साल से लालूए की पार्टी को ढो रहे थे। उस घड़ी में अख्तरुल ईमान साहब एमआईएम को यहाँ खड़ी कर देने का मतलब आप समझ रहे हैं। रेगिस्तान में पानी ढूंढने के माफिक और कब्रिस्तान में अजान देने के माफिक था। लेकिन सलाम करते हैं किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के के इस 6 विधानसभा के लोगों को कि अख्तरुल ईमान साहब की मदद करे और लोगों ने जज्बे से वोट दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई प्रधानमंत्री अब 56 साल का नौजवान आप लोग जिसको कहते हैं, उसको प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में हमारी आने वाली नस्ल गाड़ी तो नहीं होने वाला है। हमको यहाँ का विकास चाहिए, यहाँ की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जो मजबूती से रख सके, हमको ऐसा उम्मीदवार चाहिए। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग मान भी रहे इस बात को। हर 10 आदमी से जब मिलते हैं तो लोग उसमें से रेशियो ये है कि 6-7 जने बोलते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह पर भरोसा रखिए, अख्तरुल ईमान साहब को इस बार मौका देंगे हम लोग।